ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को सुनाया। छोटी सी आत्मा में बच्चे कितना बड़ा विनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसको कहा जाता है कुदरत। बाबा ने कहा कुदरत है। छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ये आत्मा ही है ना बच्चे, सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है। छोटी सी आत्मा, हाँ आत्मा कभी घिसती नहीं है। बाबा ने कहा इसका पार्ट भी घिसता नहीं है। फिर बाबा ने कहा मुझे कहते हैं पतित पावन, आओ आके सबको पतितों को पावन बनाओ। तो मैं आता हूं, आके पतितों को पावन बनाता हूं। क्योंकि मेरे को क्या कहते, गति सदगति दाता। आप ही आके हम सबको गति सदगति में ले जाओ। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे अच्छी तरह से समझ गए हो, बाप तुम्हें बहुत गुह्य गुह्य बातें समझाते हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे जो कुछ भी हो रहा है ना ड्रामा में नोंद, सबका पुरुषार्थ भी कल्प पहले अनुसार चल रहा है। क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है, हर एक की अपनी अपनी पार्ट है। जितना जितना जिसको जैसा पार्ट मिला वैसा ही वो प्ले कर रहा है। तो बच्चे कल्प कल्प बाप ने आके तुम्हें संगम युग पर समझाया है, अभी भी आके समझाते हैं बच्चे। और तुम बच्चे क्या करते हो, बच्चे बाप को और घर को भूल जाते हो। ये भी बच्चे ड्रामा में नूंद, बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है ना। तभी तो सब कुछ हो रहा है। जब ड्रामा में नूंद ना हो, आधा कल्प तुम भक्ति करते हो, अभी भक्ति छोड़ने छूटती नहीं है, बड़ी मुश्किल लोगों की छूटती है। क्योंकि आधा कल्प के संस्कार पड़े हुए हैं भाई। आज बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे सेंटर्स खुलते हैं, क्यों, सबको बाप का परिचय मिल जाए। ये थी आज की सर्विस की पॉइंट। बाबा ने कहा छोटे छोटे बच्चों को भी समझा सकते हो, बाप को याद करो। बाबा को तो याद कर सकते हैं वो, लेकिन आत्मा को समझ पाए न पाए, लेकिन बाबा को याद कर सकते हैं, वो भी जमा होता है। बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे समझाने की बच्चों को कितनी ना मेहनत करनी पड़ती है। करनी भी चाहिए मेहनत, इसलिए अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, दूसरों को जब तुम आप समान बनाते हो ना, तब पता पड़ता कितना अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। इसलिए आप समान जरूर बनाना चाहिए। आप समान बाबा का बच्चा, पक्का बीके बच्चा। फिर बाबा ने कहा कि माया, ये भूत जो है ना, भूत प्रवेश करते हैं। क्रोध का भूत भी कितना ज्यादा है। बच्चे कहते हैं बाबा बच्चों को मारना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है। प्यार से काम चलाओ बच्चे। लोभ का भूत भी कम नहीं, लोभ तो बिल्कुल सत्यानाश कर देता है। मोह का भूत भी कम नहीं, घड़ी 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 बुद्धि उन्हीं देहधारियों में रहती, तो मोह का भूत भी नहीं। और सबसे तो बड़ा काम का भूत है। तो बाबा ने कहा इन भूतों को भगाना है, इन भूतों को या नहीं रखना अपने साथ, इन भूतों को भगाना है। भूतेश्वर बाबा को याद करेंगे तो भूत सारे भाग जाएंगे। भूत क्यों रहेंगे फिर, यहाँ भूत नहीं रहेंगे फिर बाबा ने कहा जो जैसा पढ़ेगा वैसा ही पद पाएगा। क्योंकि राजधानी बन रही है ना, तो जो जैसा पढ़ेगा, यह है बच्चे अविनाशी ड्रामा। ये ड्रामा की सीन चल रही है। फिर बाबा ने कहा विकारों को कहा जाता है भूत, लोभ का भी भूत, काम का भी भूत। ये सारे भूतों को तुम बच्चों को छोड़ना है, पवित्र बनना है। तुम बच्चे बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, पवित्रता अपनाएंगे ना। तो बाबा ने कहा पवित्र बनने की भी युक्ति ड्रामा में रखी। ब्रह्मा बाबा के बच्चे तुम सब हो,
ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो कहते हैं भाई बहन बनाते नहीं भाई, ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार कुमारी। अपना आप ही सिविलाइज्ड हो जाएगी बाबा ने कहा। फिर बच्चे तुम्हारी कभी भी कुदृष्टि नहीं जाएगी, क्योंकि सब भाई भाई की दृष्टि हो जाएगी ना। आज बाबा ने कहा बच्चे देखो गाया भी जाता है ना क्या, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर है। कितने चक्कर लगाए बाबा को ढूंढने के लिए, क्या क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ नहीं गए बच्चे, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। फिर बाबा ने कहा अब मैं तुम्हें साथ ले जाता हूँ। कहाँ ले जाता हूँ? वापस अपने घर चलेंगे ना। तुम घर का रास्ता ही भूल गए हो, देवान में आके घर का रास्ता ही भूल गए हो, विकारों में फंस के फिर घर का रास्ता भूल गए। बाबा आके तुम्हें स्वीट साइलेंस होम ले जाता है। इसलिए बाबा ने कहा बस बच्चे एक बाप को याद करना है। जितना बच्चे मुझ बाप को याद करेंगे तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। जन्म जन्मांतर के बच्चे पाप सिर पे हैं, कोई छोटी बात थोड़ी है। याद से ही बच्चे बड़ी खुशी रहेगी, हर समय खुशी रहे। और क्या चाहिए? बाप तुमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाते, ऐसे बाप को तो फिर कितना ना याद करना चाहिए, क्योंकि आधा कल्प वो सुख धाम ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करते रहो, हर वक्त अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करने की प्रैक्टिस करते रहो। फिर बाबा ने कहा आफतें कितनी आनी है देखो बच्चे, कहीं बरसात नहीं पड़ती तो अकाल जरूर पड़ेगा। हाँ, कहीं कुछ आते, फ्लड्स आते, कहीं अर्थक्वेक आती। बाबा ने कहा आफतें तो आनी ही हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। लेकिन कल्प की आयु को लाखों वर्ष कहने से तो रास्ता ही भूल गए हैं बाबा ने कहा। इसलिए उनको रास्ता बाप आके बताते हैं। मीठे बच्चों मैं तुम्हें आके घर की याद दिलाता हूँ, चलेंगे ना? बाबा पूछते हैं चलेंगे ना? और क्या करना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, एम ऑब्जेक्ट अच्छी रखनी है। चरित्र सुधारो, चरित्र मेन चीज है, करेक्टर। इन देवताओं के करेक्टर कितने अच्छे थे बच्चे, तुम भी चरित्र सुधारो। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे तुम्हें क्या करना है, अभी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। इतनी आपदाएं आनी है कि बच्चे अब देखना है सारे तत्व बिगड़ पड़ते हैं। अब तो लास्ट टाइम में ना बाबा कहते पांचों तत्व इकट्ठा वार करेंगे, एक दो की बात नहीं, पांचों ही तत्व। तो आज की मुरली में वरदान था भगवान और भाग्य की समृद्धि से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भाव। भगवान और भाग्य की समृद्धि, भगवान भी याद रहे और भाग्य कितना ऊंचा दे रहा है। भाग्य भगवान और भाग्य की समृद्धि से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भाव। भगवान भी याद रहे और भाग्य विधाता भी याद रहे। हाँ, तो दोनों याद रहने चाहिए ना, इतना ऊंचा भाग्य विधाता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे उससे खुश नसीब बन जाए, खुश नसीब भाव। आज प्यारे बाबा ने बच्चों को स्लोगन में कहा माया के झूले में झूलने की बजाय छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। कितना बड़ा माया का झूला आज बाबा ने बताया ना, काम क्रोध लोभ मोह ये सारे भूत ये झूले में ही तो झुलाते हैं, कुछ अच्छी चीज दिखा के ही पीछे लगाते हैं। लेकिन माया के झूले में बाबा ने कहा झूलने की बजाय अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। कहते हैं ना अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, बल्लभ बल्लभ के गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख कितना प्यारा है, कितना न्यारा है। स्पेशल बैठो तो सही, जब आप एकाग्रता का अनुभव करते हो ना तब अतीन्द्रिय सुख बड़ा सुंदर अनुभव होता है। तो ऐसा अतीन्द्रिय सुख जीवन में आ जावे और क्या चाहिए, फिर तो जीवन बहुत ही महान बन जाएगा।
हर वक्त अतीन्द्रिय सुख में डूबे हुए, ऐसा अभ्यास करना है जैसे हम अतीन्द्रिय सुख में डूबे हुए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।